पड़ेगी। अब हम लोग देखेंगे, सुनो, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे एडिशन किसी भी चीज का, किसी भी चीज का नहीं, किसका एडिशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेन वेन नीचे रख दो, पहले ध्यान से सुनो फिर नोट करना। देखो अब जैसे अगर मैंने कोई भी लिख रखा है कि 7xy और 10xy इनको प्लस करो, तो बस सिंपल ही है ना। आपका जो नॉर्मल नंबर्स को जैसे प्लस करते हो इनको भी प्लस करो, एक कंडीशन पे। क्या कंडीशन, एक कंडीशन कि इनकी जितना भी आगे वेरिएबल्स है, कोएफिशिएंट नहीं, जितने भी आगे एक्स वाई है या फिर एक्स कोई भी मतलब वेरिएबल्स है तो वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे एक्स वाई तो यहाँ पे भी एक्स वाई ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स डालूँ और यहाँ पे एक्स वाई तो ये लोग प्लस नहीं होंगे। कि मैं इधर लिख दूँ 7x प्लस 10xy, तो ये आप लिख दोगे नॉट पॉसिबल। क्या लिख दोगे, ठीक है। सिर्फ आप सेम वेरिएबल्स वालों को ही प्लस कर सकते हो, मल्टीप्लाई में सीन नहीं चलता, बस प्लस में चलता है, प्लस और माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स वाई, तो सिंपल है 10xy प्लस 7xy, क्या आएगा 17xy, आपका आंसर फाइनल है ना। तो ये आपने कर लिया, तो एक सिंपल सा एक और कर लो, है कि नहीं, नहीं है, सिंपल ही है, ये दिख मुश्किल रहा है लेकिन है सिंपल। बस आपको क्या करना है, देखो माइनस वालों को अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब सीधा प्लस करते 7xyz, ठीक है, प्लस पहले मैं जितने भी प्लस वाले, ये दोनों प्लस वाले, तो मैं इनको प्लस कर लेता हूँ पहले, 9xyz, कितना आएगा 16xyz। अब इसमें हमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है, अब पहले अब मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, अब इन दोनों को प्लस कर लो, -8xyz प्लस -5xyz। अब माइनस इससे प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो -8xyz -5xyz क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 5 कितना 13, और साइन बड़े वाले का, तो इक्वल्स टू आपका क्या आएगा -13xyz। अब ये हो जाएगा 16xyz माइनस प्लस माइनस माइनस 13xyz, जो कि कितना आएगा 16 माइनस 13 कितना होता है, वेरिएबल्स को भूल जाया करो जब प्लस माइनस करते हो, कितना आएगा 3 आएगा ना, 3xyz। साइन, साइन प्लस या माइनस, बड़े वाले का, ठीक है, प्लस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तक हम लोग सिर्फ मोनोमियल्स, ये देखो ना, ये मोनोमियल 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 मोनोमियल, अब से हम लोग मोनोमियल को प्लस कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधा बायनोमियल और ट्राइनोमियल को प्लस करेंगे। तो अगर मैं आपसे दो चीजें लिख दूं यहाँ पे 6x, ठीक है, ऐड करने बोलो इनको, ठीक है, हम लोग का एडिशन ही चल रहा है ना, तो c ऐड करो 6x माइनस 5y और कॉमा 7x प्लस 3y। अब इसको प्लस कैसे करें, ये तो पहले से ही प्लस माइनस में है ना। और यहाँ पे ये मत लिखना कि 6 प्लस 6 माइनस 5 यहाँ पे 1xy लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैंने तुम लोगों को बताया कि प्लस और माइनस सेम ही वेरिएबल में होता है, यहाँ पे x और y अलग अलग वेरिएबल है, आपस में प्लस माइनस मत कर देना। देखो x और y अलग अलग वेरिएबल है, इनटू हो या डिवाइड हो तो कर सकते हो, लेकिन प्लस या माइनस हो तो नहीं कर सकते, सेम वेरिएबल होना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो 6x माइनस 5y, इसको कैसे करते हैं, देखो 6x माइनस 5y लिख दो, ठीक है, फिर प्लस नीचे 7x लिख दो प्लस 3y, और यहाँ पे नीचे वो होना दो, सिंपल है ना। अब कैसे करोगे इसे, रुक जाओ, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, है ना, तो 5 माइनस 3y कितना होगा, यहां से स्टार्ट करोगे ना, तो 5 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाँ 2y माइनस 2y, क्योंकि साइन माइनस का, तो -2y आएगा,
ठीक है। फिर 6 + 7 13x। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 13x - 2y। फाइनल आंसर ऐसे आएगा, कोई एक टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। बाइनोमियल को प्लस करो तो बाइनोमियल में ही आंसर आएगा। समझ में आया? तो अब हम लोग एक स्टेप फर्दर जाते हैं और हम लोग क्या करेंगे, एक और ट्राइनोमियल को प्लस करेंगे, ठीक है। देखो अब अब लोग ट्राइनोमियल को प्लस करने से पहले मैं एक और कंडीशन बता देता हूँ कि आप सिर्फ सेम वेरिएबल वाले को प्लस माइनस कर सकते हो और सेम पावर वाले को प्लस माइनस कर सकते हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a² + a, तो अब ये मत बोलना अरे a² + a, ये 2a² लिख दो, ठीक है, या फिर a⁴ लिख दो, तो ये दोनों गलत है ना। क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 2 है और यहाँ पे पावर, कोई भी चीज पे अगर पावर नहीं दे रखी है तो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो सिर्फ सेम ही पावर वाले प्लस या माइनस हो सकते हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में, अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड में अलग सी चीज चलती है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ प्लस माइनस की बात करें तो प्लस और माइनस में आपका ये क्या बोलते हैं, सेम पावर वाले ही सिर्फ प्लस माइनस होंगे। समझ में आया? हाँ बोलो। हाँ, आप चाहे मोनोमियल में देखो बाइनोमियल में देखो सेम ही चीज है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं लिखूं यहाँ पे m, अभी हम लोग को बोला है इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करना है ना, एक चीज और ध्यान दो कि ऐड करना है ना, तो इन सब माइनस माइनस को भूलना मत, ये माइनस काम आता है, ठीक है। माइनस को +1 बना देना। अब देखो क्या क्या करना है पहले, अब इसकी बहुत इजी सी ट्रिक बताता हूँ कि पहले जितने भी सेम साइन वाले प्लस प्लस वाले इनको प्लस करो, ठीक है। हाँ सेम ही इसी की तरह चलना है, ठीक है। तो 6 + 5 कितना होगा 11। फिर 11 प्लस में -7 प्लस माइनस माइनस, तो 11 - 7 कितना हुआ 11 - 7 कितना हुआ 4। तो 11 - 7 4 हुआ, ठीक है, प्लस का, क्योंकि 11 प्लस में था तो ये आ जाएगा प्लस का 4, है ना। तो आप देखो अब यहाँ पे भी -4m - 4m माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -8m + 3m -8m + 3m माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 5m जो कि आएगा माइनस का -5m, क्योंकि 8m आपका माइनस में था, ठीक है। हाँ तो अब देखो, अब यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं। 13m² + m² कितना आएगा 14m², है ना। 13 + 1, यहाँ पे 1 है, मतलब जो जिसकी मैंने वही बताया, जिसका कोएफिशिएंट नहीं दे रखा होता तो उसका 1 होता है। तो आपका ये आ जाएगा 14m², फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 14 - 6m² कितना हुआ, हाँ तो 14 - m², 6m² कितना हुआ 12m², जो कि प्लस का रहेगा। 14 में से, हाँ 14 में से 6 जाएगा 12 ही तो बचेगा। देखो ना इधर 13m² है, ठीक है, और 1m² है क्या, हाँ सॉरी, अरे मैं उसका समझ लिया 18 का। हाँ तो 14 में से आपका कितना गया 6 गया, कट कर देना। हाँ 14 में से आपका कितना गया 6 गया, तो 8m² बच गया। तो चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम जाएंगे सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन एकदम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि सब्ट्रैक्शन, देखो सब्ट्रैक्शन पहले लिख देता हूँ। सब्ट्रैक्शन किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। पहले हम लोग वही मोनोमियल का करते हैं, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल। अगर मैं बोलूँ 3xy, ठीक है, माइनस 15xy करो, तो क्या करोगे, बस 3xy लिख दो -15xy लिख दो, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर 15 - 3 कितना होता है 12, और साइन किसका, बड़े वाले का, तो -12xy, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो वैसे ही हम एक बाइनोमियल का कर लेते हैं। बाइनोमियल का करोगे तो क्या आएगा, अगर मैं करूँ 6a² + 3b और 17c² - 8b,
तो मैं बोलूँ इनको माइनस करो। अब ध्यान से सुनना, क्या, अब ध्यान से सुनना, ये गलत है। देखो क्यों, क्योंकि जब भी पहला वाला देखो, पहला वाला ध्यान से देखो, ये जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना तो आपका जो लास्ट वाला टर्म होता है उसकी साइन बदल जाती है। मैंने बताया था, है ना, सिंप्लीफाई में इसमें होता है, हाँ इसमें होता है। देखो तो अब क्या होगा कि अब जो भी है ना, अब समझो इसमें लास्ट वाला 15 है, 15 की साइन क्या है, माइनस, तो ये क्या बन जाएगी, प्लस, है ना। तो अब ये देखो, अब एक बार इसको प्लस बना दिए तो माइनस वाले को उड़ा दो, ठीक है, कि माइनस वाला समझो है ही नहीं। तो अब क्या होगा, 3 + 15 कितना होगा, 18xy, ये आपका आंसर होगा। अब ये मत बोलना अरे सर आपने तो प्लस कर दिया, प्लस नहीं करना। सब्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपको लास्ट में जाके जो भी लास्ट वाले जितने भी लास्ट में जितने भी टर्म्स दे रखे ना सबका साइन से पलट दो, ठीक है। अब जैसे ये है, अब इसमें इसका साइन माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका साइन क्या है माइनस में, ये भी प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप देखो, अब ये माइनस को उड़ा दो, इसको उड़ा दो, है ना। 8 + 3 कितना होगा, 11b, प्लस में 16, 6 + 17 कितना होगा, 23c²। बस आंसर सिंपल। तो अब हम लोग देखेंगे ट्राइनोमियल्स को कैसे प्लस माइनस किया जाता है। हाँ, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये समझ में आ गया, बस आपको क्या करना है, सिंपल है, बस साइन चेंज करना है कि नहीं। हाँ, जैसे x² - 3xy, ठीक है, क्या दे रखा है, x² - 3xy, ठीक है, फिर +7y² + 5, +7y² + 5। अब ये मत बोलना सर चीटिंग है, तो आपने हम लोग को 4 टर्म्स का दे दिया। कोई बात नहीं यार, सिंपल है, कर लोगे, खुद पे विश्वास रखो और खुद से ज्यादा मुझ पे विश्वास रखो, ठीक है। -4x² - 15xy - 3y² + 17। अब देखो इसका ये वाला जो बार है इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ। अब क्यों, अब तुम लोगों को पता ही है, क्योंकि अब यहाँ ध्यान देना कि कभी भी माइनस करो ना कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो सिर्फ नीचे वाले का साइन बदलना चाहिए, ऊपर वाले का नहीं बदलना चाहिए। तो इसका साइन मैं बदलूंगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 - 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 - 17 कितना होता है, वो होता है -12, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ -12, है कि नहीं। फिर साइन बड़े वाले का -12, तो अब ये -3y² था, ये +3y² हो गया, तो 7 + 3 कितना होगा, 10y², जो कि क्या होगा, प्लस का, ठीक है। फिर आपका आता है 15 और 3, तो ये -15xy था, ये +15xy हो गया, ठीक है। इनको उड़ा दो, इनको कोई दिक्कत, इनको कोई काम भी नहीं अभी, है ना, ये प्लस हो जाए, प्लस हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, -3 + 15 कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस 15 - 3 कितना होगा, हाँ 18, और 18 क्यों आएगा, माइनस से होगा ना, तो 12 आएगा xy, कौन सा साइन, बड़े वाले का प्लस, ठीक है। और ये x² + 4x², 5x², यस, है सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हम लोग का सब्ट्रैक्शन एडिशन हो गया, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे अगर खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका एक और वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, मैं इसका एक और वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, जो आपका अभी नहीं कभी बाद में। आप देखते रहिए हमारा वीडियो, और आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट हो। तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग एंड गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।